अरबपति कार्टर को महिला वकील डैफ्नी से प्यार हो गया था। उसे लगा कि अब दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत करेंगे, लेकिन तभी एक दूसरी महिला की एंट्री ने उनकी सारी उम्मीदें खत्म कर दी। कार्टर ने पहली बार अपनी आदत बदलकर खुद खाना बनाया। दोनों के बीच का माहौल बहुत प्यारा और खुशियों से भरा हुआ था। उसी समय अचानक कार्टर की माँ वहाँ आ गई। उन्होंने डैफ्नी को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा, फिर उन्होंने अर्थपूर्ण अंदाज में कहा कि यही मशहूर टॉप वकील है। उन्होंने आगे कहा कि सच में इसकी मौजूदगी बहुत अलग और खास है। डैफ्नी यह सुनकर असहज होकर वहीं खड़ी रह गई। उसने शिष्टाचार से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। कार्टर की माँ ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। उन्होंने इशारे से डैफ्नी को सिर झुकाने के लिए कहा, जैसे कोई छोटा अपने बड़े का सम्मान करता है, और उनके हाथ को चूमने का संकेत दिया। कमरे का माहौल एकदम शांत हो गया। डैफ्नी कुछ पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिर में उसने अपनी शर्म को दबा लिया और उनकी बात मानकर उनके हाथ को चूम लिया। उस समय उसे मासूमियत से लगा कि उसकी होने वाली सास ने उसे अपना लिया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात एक बड़ी साजिश की शुरुआत थी। उसी रात डैफ्नी देर तक ओवरटाइम करके काम कर रही थी। जब वह ऑफिस से निकलने वाली थी, तभी आर्किटेक्ट टॉमी ने उसे रोक लिया। टॉमी उसका बॉस भी था और वही उसका सबसे ज्यादा दीवाना चाहने वाला भी था। डैफ्नी मजबूरी में मुस्कुराकर उसके साथ बैठ गई और उसकी छोटी छोटी बातों और शिकायतों को सुनने लगी। उसी समय कार्टर ने डैफ्नी को फोन किया। इस पल के लिए कार्टर ने बहुत हिम्मत जुटाई थी। आखिर उसने हिम्मत करके डैफ्नी से एक बात पूछनी चाहिए। वह जानना चाहता था कि क्या वह अपना रिश्ता बदलना चाहेगी और क्या वह आधिकारिक रूप से उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, लेकिन डेट शब्द उसके मुंह से निकल भी नहीं पाया था कि तभी फोन के दूसरी तरफ से टॉमी की आवाज आ गई। कार्टर उसी पल पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी सारी उम्मीदें उसी पल टूट गईं। कार्टर ने बिना कुछ कहे चुपचाप फोन काट दिया। तभी डैफ्नी को समझ आया कि क्या हो गया है। वह तुरंत गुस्से में पीछे मुड़ी और टॉमी से जवाब मांगने लगी। उसने उससे पूछा कि क्या उसने यह सब जानबूझकर किया था। टॉमी उसकी बात सुनता रहा। डैफ्नी का गुस्सा लगातार बढ़ता गया और वह सच जानना चाहती थी, लेकिन टॉमी ने न केवल इससे इनकार नहीं किया, बल्कि उसने डैफ्नी से कहा कि कार्टर कभी भी सच में तलाक नहीं लेगा। वह चाहे कुछ भी कर ले, अंत कभी नहीं बदलेगा। डैफ्नी अब और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। वह तुरंत ऑफिस से बाहर निकल गई और जल्दी जल्दी कार्टर के घर पहुंच गई। वह पूरे दिल से उम्मीद कर रही थी कि कार्टर फोन पर अधूरी रह गई बात उसे सामने खड़े होकर पूरी करेगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उसका स्वागत कार्टर के ठंडे चेहरे ने किया। डैफ्नी तुरंत समझ गई कि उसने उसे गलत समझ लिया है, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे सफाई देने से रोकता रहा। उसने केवल एक साधारण अलविदा कहा और वहां से मुड़कर जाने लगी, लेकिन अगले ही पल कार्टर की पूर्व पत्नी उसके पीछे से बाहर आ गई। डैफ्नी के कदम उसी जगह रुक गए जिस प्यार को वह अपने बहुत करीब समझती थी। वह उसी पल एक बहुत बड़ा मजाक बन गया। वह खुद को टूटने से रोकती रही। उसने रुक रुक कर कहा, तुम दोनों को फिर से साथ आने की बधाई। मैं कल अदालत में आवेदन दे दूंगी और तुम्हारे तलाक का मुकदमा वापस ले लूंगी। कार्टर उसके पीछे जाना चाहता था और उसे सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन उसकी पूर्व पत्नी जानबूझकर दोनों के बीच आ गई और उन्हें अकेले बात करने का कोई मौका नहीं दिया। डैफ्नी अपने आंसू रोककर धीरे धीरे वहां से चल पड़ी। सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह तेज धार वाले चाकुओं पर चल रही हो और कार्टर पीछे खड़ा बेबसी से उस महिला को जाता हुआ देखता रहा जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसके ठंडे चेहरे के पीछे छिपा दिल भी धीरे धीरे टूटता जा रहा था। गुस्से में कार्टर तुरंत अपनी माँ के पास गया और उनसे जवाब मांगा, क्या अब इस अंजाम से आप खुश हैं? क्या अब आपको पूरी तरह संतोष मिल गया? आपने एक मासूम लड़की को दुख दिया और मेरी खुशी अपने हाथों से खत्म कर दी। लेकिन उसकी माँ को जरा भी पछतावा नहीं था। उन्होंने बस ठंडे स्वर में एक बात कही, जब तक मैं जिंदा हूँ इस परिवार में कभी तलाक नहीं होगा। दूसरी तरफ डैफ्नी अपनी बची हुई ताकत से घर पहुंची। उसने देखा कि उसकी माँ अभी भी लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रही थी और वह खुद को रोक नहीं पाई।